2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे सीएम हेमंत सोरेन। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस भेजने का पश्चात उन पर कार्रवाई और अयोग्यता के संकट मंडरा रहा है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम हेमंत सोरेन 2 जून को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोरेन रांची के एक स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे। बता दें कि वर्ष 2019 में उन पर रांची के अरगोड़ा थाना इलाके में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष के रूप में धरना प्रदर्शन करने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था। वही अरगोड़ा थाना में दर्ज के संख्या 149/19 में हेमंत सोरेन अब तक कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे। अब झारखंड में उनके खिलाफ तेजी से बदल रही है स्थिति को देखते हुए हेमंत सोरेन ने इस मामले में स्पेशल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर सकते हैं। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सुनवाई जो सीएम हेमंत सोरेन को संबंधित है। झारखंड में 17% महंगी हो सकती है बिजली, उपभोक्ताओं के जोर का झटका। महंगाई के बढ़ती मार के बीच उपभोक्ताओं के जेब आने वाले दिनों में हल्की हो सकती है। राज्य में बिजली की दर में अधिकतम 17% तक बढ़ोतरी हो सकती है। यह विभिन्न श्रेणी का उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। राज्य ऊर्जा विकास निगम के बुधवार को हुई बोर्ड बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई है। फिलहाल पंचायत चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के कारण बोर्ड की बैठक में डीवीसी के अतिरिक्त 50 मेगावाट बिजली को लेकर विक्रय समझौता को भी मंजूरी दी गई है। इस संबंध में पावर परचेज एग्रीमेंट मंगलवार को हुआ था। करार के मुताबिक डीवीसी ने अतिरिक्त बिजली मुहैया कराना आरंभ कर दिया है। छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी। झारखंड के जिला पुस्तकालय में बदला समय, सुबह 8 बजे से इतने बजे तक कर सकेंगे पढ़ाई। लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। अब शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी करते हुए सभी लाइब्रेरी के समय सीमा बढ़ा दी है। अब तक सभी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ने के समय सीमा सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही थी, लेकिन नए आदेश के तहत विद्यार्थी सुबह 8 बजे से लेकर रात 9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठकर विभिन्न विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। बता दें कि कोरोना काल में दौरान सभी शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सेंट्रल लाइब्रेरी के जिला पुस्तकालय को भी बंद कर दिया गया था, लेकिन चीज़ें सामान्य होने पर शिक्षक संस्थानों के साथ साथ सभी लाइब्रेरी के दोबारा छात्र छात्राओं के लिए खोल दिया गया है। लेकिन इस लाइब्रेरी के समय सीमा निर्धारित कर दिया गया है, जिस वजह से सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही विद्यार्थी लाइब्रेरी का लाभ ले पा रहे थे। अब शिक्षा विभाग ने नए निर्देश मुताबिक राज्य के सभी जिला पुस्तकालय के सुबह 8 बजे से रात के 9 बजे तक खुले रहेंगे। फुटबॉल का संस्कृति का निर्माण का आगाज। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का 2022 के प्रशिक्षण के लिए झारखंड के 7 बेटियां चयनित। झारखंड के 7 महिला खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 महिला का फीफा वर्ल्ड कप का 2022 के प्रशिक्षण के लिए चयनित 30 भारतीय खिलाड़ियों में हुआ है। उनमें से अंजलि मुंडा, सलीना कुमारी, सुधा, अंकिता तिर्की, अस्तम उरांव, पूर्णिमा कुमारी, नीतू लिंडा और अनीता कुमारी शामिल हैं। फिलहाल ये सभी जमशेदपुर में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। इनमें से बेहतरीन 18 खिलाड़ियों का चयन अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप का 2022 के लिए होगा। ये बेटियां झारखंड का गौरव है। अब ये देश का प्रतिनिधित्व करेगी। उनके सपनों का साकार करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भी तत्परता दिखाई है। झारखंड गिरिडीह के सरकारी अस्पताल में चूहे का आतंक। 3 दिन के नवजात बच्चों को बुरी तरह काटा, जांच के आदेश। झारखंड के गिरिडीह के सरकारी अस्पताल में चूहे का आतंक इस कदर के वे नवजात बच्चों को भी काटने का बाज नहीं आ रहे हैं। अस्पताल में एक पीड़ित मरीज ने बताया कि चूहे ने उनको 3 माह के बच्चे को बुरी तरह से कुतर दिया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर। रांची, देवघर, धनबाद, गुमला, पलामू, हजारीबाग में 608 भर्तियां।
झारखंड में नौकरी की तलाश कर रहे थे बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डाक विभाग ने झारखंड के रांची, देवघर, धनबाद, गुमला, पलामू, हजारीबाग में 608 पदों पर भर्तियां निकाली है। इच्छुक उम्मीदवारों के भारतीय डाक विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर प्रकाशित नोटिफिकेशन को पढ़ें और आवेदन करें। पदों का नाम है ग्रामीण डाक सेवा। कुल 608 पद है। योग्यता के ग्रामीण डाक सेवा की नौकरी करना चाहते हैं तो आपको किसी मान्यता प्राप्त संस्थान के 10वीं पास होनी चाहिए। आयु सीमा आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष तक निर्धारित है। आयु में छूट दी जानकारी के नोटिस से प्राप्त। हेमंत सोरेन के लीज आवंटन मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम पर खनन पट्टा आवंटन मामले के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट के शुक्रवार को सुनवाई होगी। यह मामला अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नोटिस जारी किया था। शुक्रवार को इस मामले में हेमंत सोरेन की ओर से अदालत में पक्ष रखा गया। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में दबाव दाखिल किया गया है। इस संबंध में शिव शंकर शर्मा की ओर से हाई कोर्ट की याचिका दाखिल की है। पिछली सुनवाई के दौरान प्राथमिक के अधिवक्ता राजीव कुमार ने अदालत को बताया कि पद का दुरुपयोग करते हुए अनगाड़ा में पत्थर खनन की लीज आवंटित कर दी गई है। यह संविधान के अनुच्छेद 191 का उल्लंघन है। लाभ के पद पर रहते हुए इस तरह का व्यवसाय नहीं कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी के खिलाफ से स्पीकर न्यायाधिकरण ने सुनाई 6 और 9 मई को। झारखंड में मचे राजनीतिक घमासान के बीच संविधान के 10वीं अनुसूचित के तहत भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के खिलाफ स्पीकर न्यायाधिकरण में सुनवाई आरंभ होगी। सुनवाई 6 मई और 9 मई को निर्धारित की गई है। झारखंड विधानसभा में उच्च सचिव हरेंद्र कुमार शाह ने इस संबंध में प्रतिवेदन संख्या को सूचित किया है। उल्लेखनीय कि इस मामले में विभिन्न तिथियों पर पूर्व में सुनवाई को हो चुकी है। नए सिरे के लगातार तो तिथि सुनवाई के लिए तय करने के बाद राजनीतिक गतिविधियों तेज हो गई है। तल बदल के तहत प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के खिलाफ भी शिकायतों के बंधु तिर्की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद आयोग में घोषित किया जा चुके हैं। बाबूलाल मरांडी पर आरोप। आदरणीय रघुवर दास जी ने संकट में है सोरेन झामू और भाजपा में सियासी घमासान। राजनीतिक में मची खलबली के बीच बुधवार को सत्तारूढ़ झारखंड के मूर्ति मोर्चा और मुख्य विपक्षी दल भाजपा के बीच बयानों के दौर नए सिरे से आरंभ हो गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ मिली शिकायतों पर उनका पक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूछा है और आयोग ने जवाब देने के लिए 10 मई तक की मुख्यमंत्री को विशेष प्रतिनिधि द्वारा नोटिस भेजने पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई है, वही भाजपा ने भी झामुमो पर पलटवार किया है। राज्यपाल को इस बाबत ज्ञापन सौंपने पर प्रदेश भाजपा से भी जवाब और दस्तावेज मांगा गया है। इस पूर्व भारतीय निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव के खनन पट्टे के कागजात का सत्यापन। हेमंत सोरेन के खिलाफ मिली शिकायतों पर उनका पक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग ने पूछा है और आयोग ने जवाब देने के लिए 10 मई तक की मियाद कर दी गई है। मुख्यमंत्री को विशेष प्रतिनिधि द्वारा नोटिस भेजने पर जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आपत्ति जताई है, वह भाजपा ने भी झामुमो पर पलटवार किया है। राज्यपाल को इस बाबत ज्ञापन सौंपने पर प्रदेश भाजपा ने भी जवाब और दस्तावेज मांगा गया है। कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे पर दर्ज होगा आचार संहिता उल्लंघन का मामला। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को खिलाफ रांची में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज होगा। पार्टी के कार्यक्रम में भाग लेने के रांची पहुंचे पांडे ने बयान दिया था कि पंचायत चुनाव के जीतने वाले प्रतिनिधियों को पार्टी से जगह दी जाएगी। जताते हुए भाजपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी, जिस प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानकर आयोग ने रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को विधि समझ कार्रवाई करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पांडे को खिलाफ प्राथमिक दर्ज होना